नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्र सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कस्तूरबा स्कूल में सुविधाओं पर बवाल, पानी बिजली को लेकर अभिभावकों का विरोध। वैद्यनाथ राम की जीत पर झामुमो में जश्न, मनातू में मिठाई बांटकर मनाई खुशी। सड़क किनारे मिली युवक की लाश, हादसा या कुछ और, राजमहल में मौत से सनसनी। राज्यसभा चुनाव में हार के बाद महागठबंधन में रार, कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजद को दिया करारा जवाब। पिंडराहाट में सड़क हादसे के बाद बवाल, मुखिया पति से मारपीट, एक आरोपी हिरासत में। अब खबरें विस्तार से। धनबाद के निरसा स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय गोपालगंज में बुनियादी सुविधाओं को लेकर विवाद सामने आया है। अभिभावकों ने विद्यालय परिसर पहुंचकर पानी और बिजली की कथित समस्या पर विरोध जताया। उनका आरोप है कि छात्राओं को पर्याप्त पेयजल नहीं मिल रहा है और भीषण गर्मी में बिजली व्यवस्था भी प्रभावित है। कुछ अभिभावकों ने टीसी लेने के लिए दबाव बनाने का आरोप भी लगाया। वहीं एक छात्रा ने पानी की कमी और रोटी बनवाने की बात कही। हालांकि विद्यालय प्रबंधन ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि छात्राओं की देखभाल पूरी जिम्मेदारी से की जा रही है और गतिविधियां शिक्षण प्रक्रिया का हिस्सा है। अब मामले पर प्रशासनिक जांच की मांग उठ रही है। दिक्कत हो रहा है यहाँ पर रहने, पानी का सूट नहीं कर। अच्छा, तो कब से पढ़ रही हो यहाँ पर? 6 से। और अभी पानी का व्यवस्था सही नहीं है। क्या दिक्कत आ रही है स्कूल? किस तरह का पानी, मतलब पीने का पानी, नहाने का पानी, क्या है पर समस्या बताओ। पूरा वाइट पानी में है, क्या पता नहीं। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? लक्ष्मी गौरव। किस क्लास में पढ़ती हो? 9 में। तुम्हारे साथ और कितने बच्चे हैं 9 में? है 25 बच्चे। सभी को समस्या होता होगा। खाना कैसा है यहाँ पे? हाँ, उतना अच्छा नहीं है। लाइन में बच्चा लोग ना निकले, बहुत तकलीफ से यहाँ घुसा आए। कम से कम मैट्रिक इंटर करके निकले। आप बच्चा लोग को हौसला दे, डर ना खिलाया जाए। जे फेल होगी तो निकाल दिया जाएगा, यही हम लोग का है। कौन इस तरह का मान लीजिए बात कर रहा है? अभी तो बच्चा लोग डर से बोल रहा है, बात बता रहे हैं। अभी तो डर से बच्चा लोग कई बात इतना ही बता रहा है, जब फेल होंगे तो निकल जाए। हम बोला आगे हौसला लो। क्या पहले बच्चा लोग को निकाला गया क्या? नहीं निकाला गया नहीं। इस बार जो मैट्रिक में फेल हुआ वो लोग अपने से निकले। माने टेक्निकल इशू है जिससे हम लोग पहले ही अवगत हैं, उस पर काम हो रहा है। इसे जल्दी सॉर्ट आउट किया जाएगा। टेक्निकल इश्यूज़ है। सोलर की डिमांड 3 दिन पहले ही हुई है 125 kV की, और सोलर हफ्ता दिन भी नहीं हुआ है, वो ख़राब हुआ है। समस्या का हम एश्योरिटी देते हैं, जल्द समस्या का मेरे बच्चे हैं, ये मेरे अपने बच्चे हैं, इसका समाधान। राज्यसभा सांसद के रूप में वैद्यनाथ राम की जीत के बाद पलामू जिले के मनातू प्रखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया और इसे महागठबंधन व संगठन की बड़ी सफलता बताया। कार्यक्रम में झामुमो प्रखंड सचिव सह कार्यकारिणी अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। साथ ही कार्यकर्ताओं से संगठन को और मजबूत करने का आह्वान किया। का सरजमीन पर हम लोग सब जेएमएम का आदमी जुटे हैं। आज के दिन खुशी का लहर है कि हमारे लातेहार का बैजनाथ राम जो झामुमो से जीते हैं, उनको हम लोग हार्दिक शुभ बधाई देते हैं। और यहाँ का मनातू का सरजमीन पर हमारे झामुमो का जितने आदमी है और जनता है, ये जो है
खुशी का लहर है और सभी आदमी जो है मिलजुल के मिठाइयाँ बांट रहे हैं। थे कांग्रेस में एक सचिव के रूप में थे, आज हम जेएमएम ज्वाइन किए हुए हैं और हम सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे प्रखंड में, जिला में जिस तरह परिवार के साथ में हमारे हेमंत सरकार ने जो कि मैया सम्मान योजना जो दिया जा रहा है, बहुत। साहिबगंज जिले के राजमहल थाना क्षेत्र अंतर्गत सेलमपुर गांव में शनिवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब सड़क किनारे एक युवक का शव बरामद हुआ। मृतक के पास उसकी मोटरसाइकिल भी खड़ी मिली। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान शिवलाल कुमार मंडल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह शुक्रवार रात घर से निकले थे और सुबह उनका शव मिला। फिलहाल पुलिस प्रथम दृष्टया इसे सड़क दुर्घटना मानकर जांच कर रही है। झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद राज्य के सियासी गलियारों में घमासान तेज हो गया है। चुनाव नतीजों के बाद से ही कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस ने एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें पार्टी ने अपनी स्थिति स्पष्ट की और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के राजू पर राजद द्वारा दिए गए तीखे हमलों का करारा जवाब दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने राजद को आड़े हाथों लिया। उन्होंने प्रभारी के राजू का बचाव करते हुए कहा कि हमारे प्रभारी के राजू पर लगाए जा रहे सभी आरोप पूरी तरह से निराधार है और राजनीति से प्रेरित है। हार का ठिकरा किसी एक व्यक्ति पर फोड़ना गलत है। वहीं मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने के राजू के संगठनात्मक कौशल की जमकर तारीफ की। हालांकि उन्होंने चुनाव में मिली हार पर आत्ममंथन की बात भी स्वीकार की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। राज्यसभा का चुनाव हुआ, ये हम लोगों का गठबंधन सिर्फ राज्यसभा के लिए नहीं, विधानसभा, लोकसभा और राज्य के हित के लिए, राज्य के समस्याओं के समाधान के लिए यह गठबंधन है। बड़े बड़े विषयों के लिए झारखंड के इस राज्यसभा का चुनाव में के परिणाम को लेकर भाजपा और राजद द्वारा कांग्रेस प्रभारी और विधायकों पर लगाए जा रहे आरोप बहुत ही निराधार एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस विधायक दल ने पूरी एकजुटता, अनुशासन और प्रतिबद्धता के साथ गठबंधन समर्थित पर उम्मीदवार के पक्ष में अपना मतदान किया है। लोकतंत्र में जीत और हार दोनों ही की संभावना रहती है। चुनाव परिणाम अपेक्षा के अनुरूप न रहने के कारण का अर्थ यह नहीं कि बिना किसी तथ्य और प्रमाण के कांग्रेस विधायकों की निष्ठा और प्रतिबद्धता पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाए। जीतते हैं आप हारते हैं, इस बात से तनिक भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माथे पे कोई शिकन नहीं है। हम लोगों ने व्यापकता से इस चुनाव को लिया है, लेकिन इतना जरूर है कि यह हार प्रणव झा और कांग्रेस की हार नहीं है, यह हार महागठबंधन की हार है। और हम यह मानते हैं कि हमारे सभी महागठबंधन दल के जो सहयोगी हैं हमारे, इस हार से सभी को चिंतित होना चाहिए। कारण स्पष्ट है कि जब हमारे पास पूरा वोट था तो हम चुनाव कैसे हार गए। ये एक चुनाव ही झारखंड के राजनीतिक भविष्य को तय नहीं कर सकता है। इसके बाद लोकसभा का चुनाव होगा, विधानसभा के भी चुनाव होंगे, इसीलिए सभी दलों को बैठकर सोचने की आवश्यकता है। धनबाद के निरसा स्थित कालूबतान थाना क्षेत्र के पिंडराहाट पंचायत में सड़क दुर्घटना के बाद विवाद बढ़ गया। एमपीएल की एक भारी वाहन ग्रामीण सड़क से गुजरने के दौरान अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने ड्रेन में जा घुसी, जिससे ड्रेन क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर पंचायत मुखिया बालिका मुर्मू अपने पति और ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंची और ड्रेन की मरम्मत की मांग की। इसी दौरान वाहन पक्ष और ग्रामीणों के बीच कहासुनी शुरू हो गई।
जो बाद में विवाद में बदल गई। आरोप है कि इस दौरान मुखिया पति के साथ मारपीट की गई। सूचना मिलने पर अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित किया गया। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पूरे मामले की जांच फिलहाल जारी है। गोड्डा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पोड़ैया हाट मुखिया अनुपम भगत उर्फ लड्डू भगत पर हुए गोलीकांड मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 18 जून को पोड़ैया हाट बाजार में दिन दहाड़े मुखिया पर जानलेवा हमला किया गया था, जिसमें वह बाल बाल बच गए थे। मामले में आरोपी अंकित यादव, नयन यादव और अमरकांत गिरी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके पास से एक पिस्टल, 4 जिंदा गोली, एक देसी कट्टे की गोली और एक बोलेरो वाहन बरामद किया गया है। घटना के विरोध में पिछले कई दिनों से बाजार बंद और लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। अपराधियों द्वारा अनुपम कुमार मुखिया पोड़ैया पंचायत के ऊपर जानलेवा हमला फायरिंग की घटना कारित की गई। इस संदर्भ में अनुपम कुमार के लिखित आवेदन पर अभियुक्त अंकित यादव एवं अन्य 2 के विरुद्ध पोड़ैया थाना कांड संख्या 75/26 दिनांक 18/26 सुसंगत धाराओं के अंदर दर्ज किया गया था। कांड की गंभीरता को देखते हुए त्वरित अनुसंधान एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक गोड्डा के द्वारा पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय गोड्डा के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया गया। छापामारी टीम के द्वारा त्वरित अनुसंधान और छापामारी करते हुए इस कांड में संलिप्त साथी अपराधी अंकित यादव, नयन यादव एवं अमरकांत गिरी उर्फ कारू को गिरफ्तार किया गया। इनके द्वारा इनका अपराध स्वीकार करते हुए अपने बयान में बताया कि शैलेंद्र भगत हत्याकांड में अनुपम कुमार गवाही दिए थे, जिसे कारण इनके द्वारा योजना बनाकर अपने सहयोगियों के साथ मिलकर पिस्टल से फायर। रामगढ़ अंचल कार्यालय में शनिवार को विशेष राजस्व शिविर का आयोजन किया गया, जहां अंचल क्षेत्र के विभिन्न गांवों और शहरी क्षेत्रों से पहले पहुंच लोगों की समस्या सुनी गई। शिविर में सबसे अधिक मामले खतियान में नाम सुधार, मोटेशन और राजस्व रसीद से जुड़े सामने आए। राजस्व विभाग की ओर से कई ऑनलाइन त्रुटियों का मौके पर समाधान किया गया और कुछ मोटेशन मामलों का भी निष्पादन किया गया। अधिकारियों ने कहा है कि ऐसे शिविरों का उद्देश्य लोगों को कार्यालयों के चक्कर से राहत देकर त्वरित सेवा उपलब्ध कराना है। रांची पुलिस को बाइक चोर गिरोह के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। ओरमांझी थाना क्षेत्र में सक्रिय अंतर जिला बाइक चोर गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए पुलिस ने सिट्टू कुमार, अनिकेत कुमार और चंदन को गिरफ्तार किया है। एंटी क्राइम चेकिंग अभियान के दौरान मिली सफलता में पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर 7 चोरी की बाइक बरामद की है। पूछताछ में आरोपियों ने रांची और रामगढ़ से 35 से 40 बाइक चोरी की घटनाओं में शामिल होने की बात स्वीकार की है। पुलिस के मुताबिक गिरोह मास्टर की मदद से बाइक चोरी कर फर्जी कागजात तैयार कर वाहनों को बेच देता था। मामले में फरार अन्य सदस्यों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। और रांची से ही खरीदी थी और जितनी भी चोरी की बाइक है ये पहले भी इन सब चीज़ों मामलों में जेल जा चुका है। तो तकरीबन हम लोगों ने 7 बाइक्स रिकवर की हैं। 7 बाइक्स में आपको बताते चले कि 2 यामाहा की बाइक है, 3 बाइक जो है हीरो स्प्लेंडर की हैं, एक और जो 2 बाइक है वो टीवीएस अपाचे की है। और 3 व्यक्ति टोटल इसको गिरफ्तार किए हैं हम लोगों ने। जो सिंटू कुमार है उसका आपराधिक इतिहास है, तकरीबन 2 केस उसके ऊपर पूर्व में दर्ज है। और एक दूसरा व्यक्ति जो अनिकेत कुमार और भोला, उसके ऊपर 4 केस दर्ज है। और जो तीसरा व्यक्ति जिसका नाम है विकास कुमार, जो कि गया का रहने वाला है, उसके ऊपर 1 केस दर्ज है ऑलरेडी। तो एक संगठित गिरोह था जो इस तरीके से ऑपरेट करता था। तकरीबन हमको जितना मैंने आपको पहले ही बताया कि तकरीबन 35 या 40 बाइक है जो इन लोगों ने चोरी की है। अभी तक हम लोग सिर्फ 7 बाइक रिकवर कर पाए हैं। और जो बाइक्स रिकवरी की गई है उसमें जो डिफरेंट थानाज हैं उनके केसेस का भी उद्भेदन हुआ है। रामगढ़ में अवैध खनन और खनिजों के अवैध भंडारण के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। शनिवार को जिला खनन विभाग, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर विधाननगर क्षेत्र से करीब 5000 घन फीट अवैध रूप से भंडारित बालू जब्त किया। प्रशासन के अनुसार जब्त बालू को नियमानुसार नीलामी प्रक्रिया के लिए सुरक्षित रखा गया है। मामले में संबंधित लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया
शुरू कर दी गई है। जिला प्रशासन ने साफ किया है कि अवैध खनन और भंडारण के खिलाफ आगे भी अभियान लगातार जारी रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।